हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड रिलेशन एंड फंक्शन में आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, आज बात जो हम करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके टाइप ऑफ फंक्शंस के अंदर। तो टाइप ऑफ फंक्शन में जो पहला है वन वन, यानी कि इंजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव, मैन्यू वन, ऑन टू, सब्जेक्टिव और बाइजेक्शन। ठीक है, ये आपके होते हैं। तो पूरा करते हैं। तो पूरा करने के लिए आप देखें किस फंक्शन को पढ़ेंगे। तो फंक्शन, पहली बात, फंक्शन क्या होता है ये तो पता है ना आपको। फंक्शन क्या होता है, क्या ये पता है कि नहीं पता है? मैंने पहले बताया भी था फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ये तुमने सीखा था सिमेट्रिक में। ठीक है, ये आपको याद दिला दूं, टाइप ऑफ रिलेशन थे तीन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये क्या थे? ये आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन थे। क्या थे? टाइप्स ऑफ रिलेशन थे आपके तीनों। ठीक है, क्या थे? टाइप्स ऑफ रिलेशन थे, राइट। तो टाइप ऑफ रिलेशन थे। अब इसमें जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ये तीन हमने पढ़ा। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कब, कोई भी चीज फंक्शन कब होती है? कोई भी चीज फंक्शन कब कहलाती है? कोई भी चीज फंक्शन कब कहलाती है? जब उसका डोमेन और उसका रेंज क्या हो, एक डोमेन का एक रेंज हो। लास्ट लेसन से आपने चीज पढ़ी है, लास्ट लेसन में चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कोई भी चीज फंक्शन कब होती है। तो ऐसा करो, आज इस पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे आपके लिए। मैं कल मैं इसको बताऊंगा जरूर, बट एक बार सेल्फ आप पढ़ के लाएंगे। क्लास 11th में सेकंड चैप्टर जो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन को, सेकंड चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शन, उसको आप कंप्लीट करें, राइट। तो अभी जो कुछ क्वेश्चन इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में जो है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसके एक दो क्वेश्चन और आज लगाते हैं इसको आज, क्योंकि हम काफी टाइम बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक क्लास हमने की, एक क्लास और कर लेते हैं आज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की, जिससे आप लोगों को ये आसान अपना है। ठीक है, अब इसमें जो है कैसे क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे अपने आप में, एंड आपको काम भी आएंगे। ठीक है, थोड़ा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ इस प्रकार के होते हैं। So that the relation R in the set A of all the books in a library, of college, पहले भी कराया इस तरह के क्वेश्चन, गिवन बाय, आपको अभी बस ताकि आपको बार बार रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की जरूरत ना पड़े, एक बार में आप पढ़ो और आपको याद हो जाए। ठीक है, रिलेशन इस प्रकार से है कि एक्स वाई है एंड एक्स वाई हैव एंड एक्स वाई आर and x y and x and y have same number of pages. Same number of pages is an equivalence relation. अब अगर आप जिसने इक्विवेलेंस रिलेशन, अब जिसने चीजें पढ़ी होंगी, जिसने इंट्रो अच्छे से करा होगा, जिसने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा इक्विवेलेंस को अच्छे से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। कैसे? क्यों? इक्विवेलेंस रिलेशन काफी को लग रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है सर, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आप भूल गए हो, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसको मैं याद दिला दूं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है जी। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाता है? जब वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। जब ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है, तो मैं बोल सकता हूं कि गिवन रिलेशन जो है आपका, वो क्या है? दैट वाज इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन रहे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चल करेंगे इसको।
तो गिवन क्या है आपके पास, so that the relation R in the set A of all the books in a library of a college is given by R x y x and y have the same number of pages। तो ये है कि इसमें क्या है, सेट आप मान लो, सेट क्या, सेट ए है, गिवन क्या मेरे पास, ए कोई सेट है, क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, राइट। यस सर। और रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ऐसा रिलेशन दे रखा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है सर, एक्स एंड वाई पे जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये आपको रिलेशन दे रखा है। तो पहली बात करते हैं यहां से रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव बात क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए जो बिलोंग्स करती है ए सेट को, ठीक है, ए मतलब छोटे एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं ए सेट को, वो क्या बोलते हैं कि ए और ए ना आर पे रिलेशन में आने चाहिए, ए और ए आर पे रिलेशन आने चाहिए। तो यानी कि दैट मीन, अब आप देखो, फॉर ऑल, आज इसमें आप यहाँ देखो, इसको ऐसा समझो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, कोई एक्स को एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, जो ए को बिलोंग करती है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्स है वो नहीं आने चाहिए, यहाँ पे एक्स एक्स जो आएंगे वो आपके रिलेशन को सेम करेंगे, यानी कि रिपीट होगा। तो यार एक बार बताओ, अगर मेरे पास ये मैथ्स की 10th क्लास की बुक है, उसमें अगर 100 पेज है, तो वापस मैथ्स की 10th क्लास की बुक सेम पेज सेम बुक तो ले रहा हूँ, तो जब सेम बुक होगी तो सेम पेजेस होंगे उसके अंदर। तो यस, रिलेशन क्या आ रहा है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये इसको वेरीफाई कर रहा है कि अगर मैं दोनों रखता हूं तो इन दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो यस ये रिलेशन बना रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, मेन क्या रिलेशन किससे बन रहा है, रिलेशन बन रहा है सेम नंबर ऑफ पेजेस से। तो यस सर, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, भाई जब बोथ बुक्स आर सेम है तो पेज भी तो उनके सेम होंगे, पेज सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो आप लिखोगे बुक एक्स एंड एक्स, कॉज हम बुक एक्स एंड एक्स यहाँ पे लेंगे, कोई सी बुक लेंगे, बुक जो भी हम यहाँ लेंगे, बुक एक्स एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। बुक एक्स एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस विच इज ऑलवेज ट्रू, जो कि हमेशा सही है। Therefore, hence R is reflexive. Hence R is right. This is the reflexive. सिमेट्रिक का बताएं मेरे को, सिमेट्रिक का भी करें, चलिए नाउ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके लाएंगे, क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, और कल हम टाइप ऑफ फंक्शन से बात करेंगे, और क्लास 11 का आप जरूर पढ़ के आएगा, रिलेशन फंक्शन को एक मगअप करके आएगा। मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।